मनुष्य का जीवन हमेशा सीधा नहीं चलता, कहीं ना कहीं कठिनाइयां आती हैं, कभी बीमारी, कभी व्यापार में घाटा, कभी मौसम का कहर और कभी किस्मत का भी साथ नहीं मिल रहा। ऐसे ही समय में कुछ लोग कर्ज के दलदल में फंस जाते हैं। कर्ज ऐसा बंधन है, वो दिखता नहीं पर धीरे धीरे पैरों को जकड़ लेता है। मन पर बोझ, परिवार पर दबाव और भविष्य पर अंधेरा फैल जाता है। ऐसी ही एक कहानी है रघुवीर की। एक किसान, एक पिता, एक संघर्षशील इंसान जिसने कर्ज के पहाड़ को तोड़कर अपनी किस्मत को बदल डाला। यह कहानी सिर्फ भावनात्मक नहीं बल्कि उन वास्तविक उपायों और रहस्यों से भरी है जो किसी भी व्यक्ति को अंधेरे से निकालकर उजाले की ओर ले जा सकते हैं। गांव का किसान और टूटी उम्मीदें। भारत के एक शांत, हरियाली से भरे गांव में रघुवीर, आम का एक 38 वर्षीय किसान रहता था। गांव में उसके छोटे से घर में पत्नी सीता और 2 बच्चे पायल और राघव रहते थे। रघुवीर की पहचान हमेशा मेहनती आदमी के रूप में थी। सूरज उगने से पहले वह खेत की ओर निकल जाता और देर शाम तक मिट्टी को सींचता रहता। लेकिन पिछले 3 सालों में जैसे कुदरत उससे रूठ गई थी। कभी बारिश समय पर नहीं हुई, कभी फसल में कीड़े लग गए, कभी बैंक का कर्ज बढ़ गया, कभी बच्चों की फीस देनी पड़ती थी। उसने सोचा था कि मेहनत करूंगा तो सब ठीक हो जाएगा, पर जीवन उतना सरल नहीं था। धीरे धीरे रघुवीर को कर्ज ने घेर लिया। कभी साहूकार के धमकी भरे शब्द, कभी बैंक का नोटिस। उसका मन बेचैन हो गया। रात को नींद गायब हो गई थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे और चेहरे पर थकावट उसके दर्द की कहानी कह रहे थे। पत्नी सीता अक्सर उसे सांत्वना देती, सब ठीक होगा रघु, भगवान है ना। पर रघुवीर भीतर से टूट चुका था। उसे लगता था कि भगवान ने उसे भूल ही लिया है। अध्याय 2। नदी किनारे की रात। एक शाम कर्ज के दबाव और खेत की बर्बादी से निराश होकर रघुवीर गांव के बाहर बहती नदी के किनारे जा बैठा। वह शांत जगह थी पर उसके दिल में शोर था। क्या मैं कभी इस कर्ज से निकल पाऊंगा, या मेरे बच्चों का भविष्य अंधेरे में जाएगा? क्या मैं असफल हूं? उसी समय उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह खुद को दोषी मानने लगा। अचानक उसे कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने देखा एक वृद्ध व्यक्ति वहां खड़े थे। उनकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरा तेजस्वी था और आंखों में करुणा झलक रही थी। वृद्ध ने धीरे से पूछा, बेटा रो क्यों रहा है? रघुवीर ने अपना दर्द बताया। किस्मत की मार, कर्ज का बोझ, परिवार की चिंता। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, कर्ज सिर्फ पैसे से नहीं उतरता, कर्ज उतरता है आस्था से, ऊर्जा से और समझ से। रघुवीर आश्चर्य में था। वृद्ध एक साधारण व्यक्ति नहीं लग रहे थे। उन्होंने कहा, तुम्हें 3 रास्ते बताऊंगा। अगर तुम इन्हें धैर्य और निष्ठा से अपनाओगे तो तुम्हारे जीवन का अंधेरा खत्म हो जाएगा। रघुवीर ने सिर हिलाकर हामी भरी। अध्याय 3। पहला मार्ग। आस्था का दीप। वृद्ध ने कहा, सबसे पहले मन की शक्ति को जगाना होगा, क्योंकि टूटा हुआ मन कर्ज बढ़ाता है। उन्होंने 3 सरल उपाय बताए। एक, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ। हानि लाभ जीवन में चलते रहते हैं, पर हनुमान जी का स्मरण मन और घर दोनों को शक्ति देता है। 2, तुलसी के पास रोज दीपक जलाना। एटलीस्ट जहां प्रकाश होता है वहां नकारात्मक ऊर्जा टिकती नहीं। कर्ज नकारात्मक ऊर्जा से ही जन्म लेता है। 3, नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र। यह मंत्र मन और भाग्य दोनों को संतुलित करता है। रघुवीर ने सच्चे मन से यह उपाय शुरू की। धीरे धीरे उसे मन में हल्कापन महसूस होने लगा। जो डर उसे पहले खाता था वह कम होने लगा। उसकी पत्नी ने भी महसूस किया कि रघु का चेहरा अब शांत दिखता है। अध्याय 4। दूसरी राह। दिशा, ऊर्जा और वास्तु। कुछ दिन बाद वृद्ध फिर नदी किनारे मिले। इस बार उन्होंने कहा, बेटा धन वहीं रुकता है जहां ऊर्जा सही होती है। तुम्हारे घर की ऊर्जा गड़बड़ है। उन्होंने बताया, दक्षिण पश्चिम कोना धन और स्थिरता की दिशा होती है। वहां टूटा सामान नहीं होना चाहिए, झाड़ू नहीं रखना चाहिए, लोहे का कबाड़, जूते, गंदगी नहीं होनी चाहिए।
सूरज की रोशनी और साफ सफाई होनी चाहिए। रघुवीर ने घर जाकर वह कोना देखा, वहां पुराना ट्रंक, टूटे खिलौने, एक लोहे का ड्रम और झाड़ू रखा हुआ था। उसने तुरंत सब हटाया, सफाई की और वहां एक दीपक रखा उसके घर का। वातावरण अचानक शांत और सुलझा हुआ महसूस होने लगा। सीता ने कहा, आज घर हल्का हल्का लग रहा है, जैसे बोझ उतर गया हो। अध्याय 5, तीसरी राह है व्यवहारिक और धन प्रबंधन। वृद्ध इस बार ज्यादा गंभीर थे। उन्होंने कहा, जो मुक्ति का असली दरवाजा व्यवहारिक समझ है। अगर तुम इस चरण को नहीं अपन आओगे तो बाकी उपाय काम नहीं करेंगे। उन्होंने रघुवीर को सिखाया, एक सबसे छोटे कर्ज से शुरुआत करो, इसे कर्ज स्नोबॉल विधि कहते हैं। छोटा कर्ज खत्म होगा, आत्मविश्वास आएगा, बड़ा कर्ज खुद आसान हो जाएगा। 2-30 दिन एक साइड स्किल सीखो, थोड़ी आमदनी रोज होगी तो कर्ज तेजी से उतरेगा। रघुवीर ने यह बात मन में बैठा रखी। अध्याय 6, रघुवीर का नया सफर शुरू। अब रघुवीर सुबह मंत्र जप करता, फिर तुलसी में दीप जलाता और फिर रणखेत जाता। उसका मन स्थिर होने लगा। उसने पोल्ट्री फार्म के बारे में सुना और छोटा सा काम शुरू किया। धीरे धीरे 100 से 150 रुपए रोज की आय होने लगी। उसने अपने 3 छोटे कर्ज चुकाए। जब पहल कर्ज खत्म हुआ, उस रात रघुवीर रो पड़ा, पर इस बार यह आंसू दुख के नहीं, राहत के थे। अध्याय 7, साहूकार का बदला रवैया। एक दिन साहूकार खुद उसके घर आया। पहले वह गुस्से में आता था, पर आज उसका सुर बदल चुका था। वह बोला, रघुवीर, पिछले 2 महीने से तुमने बिना चूक पैसे दिए हैं, मैं तुम्हारा ब्याज थोड़ा कम कर दूंगा। रघुवीर हैरान था। यह वही व्यक्ति था जो पहले उसे धमकाता था। यह बदलाव कैसे हुआ? क्योंकि जब इंसान खुद बदलता है, दुनिया उसे देखकर बदलने लगती है। अध्याय 8, बैंक मैनेजर का चमत्कार। कुछ सप्ताह बाद बैंक मैनेजर ने रघुवीर को बुलाया। रघुवीर डर के मारे सोच रहा था कि शायद कोई और नोटिस आया होगा, पर मैनेजर बोला, रघुवीर जी, आपकी मेहनत देखकर हम आपका कर्ज पुनर्गठित कर रहे हैं। अब आप कम ईएमआई में भुगतान कर पाएंगे। रघुवीर स्तब्ध रह गया। उसने मन ही मन वृद्ध संत को धन्यवाद दिया। अध्याय 9, जीवन में उजाला। धीरे धीरे महीनों बीत गए। रघुवीर की पोल्ट्री बढ़ गई, फसल भी अच्छी हुई। उसने 3 कर्ज उठा दिए और बाकी 2 पर लगातार भुगतान करने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, देखो रघु, भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते। रघुवीर अब समझ चुका था, भगवान उसी की मदद करते हैं जो खुद प्रयास करता है। अध्याय 10, संत का अंतिम संदेश। एक दिन नदी किनारे वृद्ध फिर मिले रघुवीर ने उनके पैरों में गिरकर कहा, आपकी वजह से मेरा जीवन बदल गया। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, इन बेटा, जीवन तुमने बदला है, मैं तो बस रास्ता दिखाने आया था। फिर उन्होंने अंतिम संदेश दिया, कर्ज मुक्ति का असली राज है मन की शांति, घर की ऊर्जा और समझदारी। अगर तुम इन तीनों को संतुलित रखोगे तो कभी जीवन में कर्ज तुम्हारे पास नहीं रुकेगा। और रघुवीर पल भर के आंखें बंद करके जैसे ही धन्यवाद कहने के लिए उठा, वृद्ध वहां नहीं थे। शायद वह कोई संत थे, या शायद कोई देवदूत, या शायद भगवान द्वारा भेजा गया मार्गदर्शक। अध्याय 11, पूर्ण कर्ज उक्ति। नई जिंदगी। 1 साल बाद रघुवीर का पूरा कर्ज खत्म हो चुका था। उसका खेत अब हरा भरा था। पोल्ट्री फार्म से नियमित आय आ रही थी। उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे। सीता के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। अब गांव वाले कहते थे, रघु के घर में तो लक्ष्मी जी बसती हैं, पर रघुवीर जानता था लक्ष्मी वही बसती है जहां मन, घर और कर्म तीनों साफ हों। अध्याय 12, कहानी का संदेश। यह कहानी सिर्फ प्रेरणा नहीं, बल्कि उन 3 शक्तियों का प्रमाण है जो किसी भी कर्जग्रस्त व्यक्ति को बचा सकती हैं। एक आध्यात्मिक शक्ति मंत्र, ध्यान, हनुमान चालीसा, दीपक, ये सब मन को शांत करते हैं। और मन जब शांत होता है तो निर्णय सही होते हैं। 2, ऊर्जात्मक शक्ति, घर की दिशा, वास्तु, सफाई, प्रकाश, ये धन की राह खोलते हैं। 3, व्यवहारिक शक्ति, छोटे कर्ज से शुरुआत, खर्च लिखना।